दे दिए। अब सबसे जो बड़ी समस्या है इस समय, जो यक्ष प्रश्न है हमारे सबके सामने, और वो प्रश्न है कोरोना का। आप सभी लोगों के दिलो दिमाग में यही चीज होगी कि अगर कोरोना ज्यादा बढ़ गया और लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। तो देखिए, पहली बार जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और करीब 10 महीने कोचिंग संस्थान जो है वो बंद रहे थे। और हमने ये प्लान किया था कि चूंकि हमने ऑफलाइन की फीस ली है स्टूडेंट से, तो इसलिए हम ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। हम उस समय ऑनलाइन हमने नहीं पढ़ाया बच्चों को। हालांकि ऐसे क्लासेस चलाई थी, लेकिन बच्चों को ये कमिटमेंट कर दिया था हमने कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब भी कोचिंग संस्थान शुरू होंगे तब हम वो चीजें वापस ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को। और हमने जब ये कमिटमेंट किया स्टूडेंट से कि हम ऑफलाइन वापस दोबारा पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट तो तुम्हारे जैसे हैं, तो उन्होंने जो है किसी ने ऑनलाइन पढ़ाई की ही नहीं। और उन्होंने सबने कहा कि अपन तो ऑफलाइन वैसे ही वापस दोबारा जब पढ़ाएंगे तब अपन पढ़ेंगे। और इस चक्कर में पूरे 10 महीने बर्बाद हो गए बच्चों के। और 10 महीनों बाद आए तो उससे पहले हमने जो पढ़ाया था वो भी भूल के और आ गए थे, और के हम तो सर जीरो से, तो जो पहले पढ़ा दिया था ऑफलाइन में वो भी हो सके तो सर दोबारा पढ़ा दो। तो स्टूडेंट्स जो है वो आलसी होते हैं और यथासंभव कोशिश करते हैं कि जो चीज भविष्य पे छोड़ी जा सकती है उसको भविष्य बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे करते जाते हैं। और वो 10 महीने बर्बाद हुए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि अचानक से वैकेंसी आई और तुरंत प्रभाव से जो है आरपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम भी करवा दिया, और उनमें से कई सारे बच्चे जो है वो फेल हो गए। वो क्यों फेल हुए? क्योंकि उन्होंने अपने वो जो 10 महीने थे वो बर्बाद कर दिए। उसके बाद फिर से कोचिंग क्लासेस शुरू हुई और थोड़े दिन चली, 2-3 महीने फिर से चली थी, और फिर लॉकडाउन लग गया, फिर कोचिंग बंद कर दिया। तो वो जो बच्चे थे 10 महीने तो खराब किए ही थे, उसके बाद दोबारा तो उसके बाद हमने हालांकि ये कहा कि अब हम जो है वापस ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे आपका भी समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है, इससे सभी का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए अब ऑनलाइन क्लासेस चलेगी और हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। उसमें भी कई स्टूडेंट ऐसे थे कि नहीं सर, हमें तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, हमने ऑफलाइन की फीस दी है इसलिए हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। तो इस तरह की जिद जिन लोगों ने की, उन्होंने 2-4 महीने और खराब कर दिए, और 2-4 महीने खराब करने का नतीजा ये आरएस प्री का रिजल्ट जो है वो अचानक एकदम से आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली, वैकेंसी निकाल के अचानक तुरंत जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम भी करवा दिया, रिजल्ट भी आ गया। और उन लोगों का न केवल वो 10 महीने 12 महीने खराब हुए, बल्कि आरएस का एक अटेम्प्ट खराब हो गया, यानी 2 साल जो है वो खराब हो गए। तो इस वजह से जो है मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं सबसे पहली चीज तो, कि अगर इस समय भी ऐसा कुछ भी होता है, लॉकडाउन वगैरह लगता है, तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा। और प्लीज इसमें इतने स्वार्थी लालची न बने आप, क्योंकि आपका जो समय है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप जो फीस देते हैं उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, उससे बहुत ज्यादा, कई गुना, हजारों लाखों गुना ज्यादा कीमती उस पैसे की बजाय आपका समय है। और ये साल 2022 का जो साल है, आपकी जिंदगी का सबसे डिसाइडिंग निर्णायक वर्ष जो है वो साबित होने वाला है, और इसे आप बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रिपेयर रहें। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का लॉकडाउन वापस लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत हालात बिगड़े हुए हैं। और ये तो भला हो आरबीआई का, आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें बहुत कम रख रखी है, और इस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आ रही है, तरलता की समस्या नहीं आ रही है। तरलता की समस्या, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से मार्केट में अभी भी डिमांड जनरेट हो रही है, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरें बहुत कम करके और मार्केट के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट कर दी है। तो इस वजह से जो है वो नहीं आ रही है, वरना आर्थिक स्थिति जो है देश की बहुत ज्यादा खराब है। और मेरे ख्याल से जो भी ये नीति निर्माता हैं वो कम से कम अगर देश की आर्थिक स्थिति समस्याओं को समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा लॉकडाउन लगाने जैसे जो है कोई गैर जिम्मेदाराना जो है वो स्टेप वो लेंगे। फिर भी इसके बारे में ज्यादा अपन कुछ नहीं कह सकते, पर मुश्किल ही लग रहा है
कि पूरी तरह से जो है इस तरह लॉकडाउन लगा के इनको बंद किया जाए, लेकिन फिर भी अगर 10% चांस होते हैं कि अगर किया भी जाता है तो आपको जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अपन इस तरह से, और ये जो कोरोना है और इसके जो नए वेरिएंट है ये आने तो बंद होंगे नहीं, कि हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये हर साल हर 6 महीने में जो है वो नए वेरिएंट आते रहेंगे और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा कि हमें इसके साथ ही रहना है। कोरोना हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता और इसके नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और उससे बचाव करके और हमें किस तरह से जो है जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो जो भी हालात होते हैं उन सब हालातों का सामना हम मिलजुल के करेंगे। उसमें इस तरह का किसी तरह का कंफ्यूजन जो है आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और आपको भी सिर्फ इसलिए कि नहीं एक बार ये कोरोना खत्म हो जाए और उसके बाद ये श्योरिटी हो जाए कि भाई लॉकडाउन नहीं ही लगेगा तो उसके बाद में कोचिंग ज्वाइन करूंगा, तो प्लीज आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और उस कीमती समय को जाया नहीं होने देना है। आपकी जिंदगी, इससे पहले आपने कितनी पढ़ाई की है और कितनी नहीं की है कोई मायने नहीं रखता। आज से 2 साल बाद आप कितनी पढ़ाई करोगे कितनी नहीं करोगे कोई मायने नहीं रखता। आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं ये 2022 और 2023, ये 2 साल जो है वो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वर्ष सिद्ध होने वाले हैं और इस समय की कीमत आप लोगों को जो है वो समझनी है। और इसलिए कोई कोरोना या कोरोना का कोई काका कोई आए और आपकी जिंदगी के इस महत्वपूर्ण समय को स्पॉइल नहीं कर सकता। वो इस तरह का प्रण जो है वो आपको लेना होगा अपने अंदर ही अंदर। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न जो होंगे तो वो मैं उनका जो है वो समाधान दूंगा। और उसके बाद जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनका ये मानना है कि सर हम भले आरएस बने या नहीं बने, लेकिन यहाँ आने के बाद, अब कल परसों ही जो है एक पुरानी स्टूडेंट जो है वो आई और उन्होंने मम्मी के साथ आई थी वो, और मम्मी के साथ वो ऑफिस में बैठे और उसकी मम्मी ने कहा कि ये स्प्रिंग बोर्ड आई, उससे सिलेक्शन नहीं हो पाया था संयोग से, तो लेकिन उसकी मम्मी ने फिर भी ये कहा कि यहाँ आने के बाद इसकी जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गई, इसके जीने का तरीका चेंज हो गया, इसके लिए हम आभारी हैं। और मैं उसकी जो मम्मी थी वो थैंक यू बोलने के लिए जो है वो आई थी और फिर कहा था कि हमारा एक बेटा और है, इसे भी हम जो है यहाँ एडमिशन दिलाना है आपके नए बैच में। तो इस तरह से मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपका दिल जीत लेंगे, आपका विश्वास जीत लेंगे और आपको बिल्कुल घर का सा, और आपके सोचने समझने करने के जितने भी तरीके हैं, जो अब तक आप जिस तरीके से सोचते समझते आए हो, उस सबको हम जो है वो चेंज कर देंगे आपको एकदम। और जिंदगी में जब भी आप पीछे मुड़ के देखोगे और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में जो 2 साल आपने बिताए हैं वो आपकी पूरी जिंदगी की जो यात्रा होगी उस यात्रा में वो 2 साल एकदम अलग से दिखेंगे आपको। और पूरे जीवन भर आप जो है इन 2 सालों को जो है वो सोच सोच के भी जो है वो आप एंजॉय फील जो है वो करेंगे। ठीक है, तो बैच के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब सबसे जो बड़ी समस्या है इस समय, जो यक्ष प्रश्न है हमारे सबके सामने,